नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं सती निवारण अधिनियम 1987 के बारे में और अब तक हम इसके पार्ट 2 की बात कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सती निवारण से संबंधित सामान्य परिचय की बात की। पार्ट 2 में हमने सती निवारण से संबंधित जो 22 धाराएं हैं उनकी हेडिंग, उनके प्रावधान, जो भाग हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया, 5 भागों को 22 धाराओं में डिवाइड किया। तो उन सभी को हमने मुख्य रूप से हेडिंग के तौर पे पढ़ा था। लेकिन अब जो हमारे इंटरनल सवाल बनते हैं और जो हमारे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, तो आज की इस कक्षा में आज हम 22 धाराओं को विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात प्रत्येक धारा किस बात का प्रावधान करती है और उस धारा का उल्लंघन करने पर कितनी सजा का प्रावधान है, कितने दंड का प्रावधान है, यानी कि सभी सवालों के जवाब आज आपको इस कक्षा के माध्यम से मिलने वाले हैं। अर्थात आपके एग्जाम में यदि सती निवारण से संबंधित कोई भी सवाल बनता है तो वो आज की इस कक्षा के माध्यम से आपके सभी सवाल सही होंगे साथियों। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, सती निवारण अधिनियम 1987, सबसे पहले और बेसिक सवाल हमारा यही बनता है कि सबसे पहले सती निवारण अधिनियम कब पारित हुआ और कब ये एक्ट के रूप में बना। तो 1987। अब इसके बाद में हमने बात की धारा 1, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम यानी कि इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या है, फिर इस एक्ट का विस्तार कहां तक है, फिर हम बात करें इस एक्ट का प्रारंभ कब हुआ, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ये लागू कब हुआ। 3 अलग अलग चीजें एक ही धारा में प्रावधान करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, देखिए संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम इस एक्ट का यही है, सती निवारण अधिनियम 1987। विस्तार, वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। लागू, देखिए मैंने आपको बताया था राजस्थान में यदि हम बात करें तो ये 1 अक्टूबर 1987 को लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग तिथियां, विभिन्न राज्यों में अलग अलग तिथियों, अलग अलग तिथियों को, यानी कि अलग अलग तारीखों को, अलग अलग डेट्स को ये अलग अलग राज्यों में लागू हुआ। राजस्थान में कब हुआ? 1 अक्टूबर 1987 को। तो ये तो हमारी थी धारा 1। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 प्रावधान करती है परिभाषा का। सती की परिभाषा, देखिए धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाओं का वर्णन है और यदि मैं बयां बात करूं तो यहाँ अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में यहाँ से कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जो पूछी जा सके। यहाँ से केवल हमें सती किसे कहते हैं ये अर्थ समझना है, इसलिए मैंने केवल सती की परिभाषा को यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए सती की परिभाषा क्या कहती है। सती क्या होती है? किसी विधवा का उसके मृत पति, किसी विधवा का उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य क्या कहलाता है? सती होना समझा जाता है। देखिए हमारे प्राचीन परिवार से ये एक परंपरा है या हम कहें प्रथा है जो चली आ रही थी, सती प्रथा के नाम से हम इसे जानते थे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, इसके बाद में इस प्रकार की प्रथा का कोई औचित्य नहीं बचता, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीवन, हम बात करें जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, ना कि मरने का। इसी कारण इस प्रकार की इस प्रथा को क्या है, समाप्त किया गया। वर्तमान में यदि हम बात करें तो ये क्या है, कहते हैं जोर जबरदस्ती के साथ महिलाओं को इस प्रकार से चिता पर बैठाया जाता था और ऐसा हम कहें सती होने का ये कार्यक्रम किया जाता था। ऐसा कुछ समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त हुई। तो यहाँ पे यदि हम बात करें
वास्तव में सती क्या है? देखो, सती कोई भी, जैसे मान लो किसी भी स्त्री वो जो विधवा हो गई, विधवा कब होगी? जब उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो पति के साथ या उसका कोई अन्य नातेदार उसके साथ चिता पर बैठकर जीवित ही अपने जो होता है हम कहें जीवन का कहते दहन कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार से। दूसरा, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है पति या नातेदार से संबंधित कोई वस्तु या पदार्थ के साथ भी महिला क्या होती है? सती हो जाती है। तो ये प्राचीन समय में देखा जाता था। कई बार क्या होता है, आपको पता है, जब डेड बॉडी नहीं मिलती है किसी कारणवश, तो ऐसी परिस्थिति में उनका कोई कपड़ा, उनकी कोई संबंधित विषय वस्तु, उनके कोई जैसे हम कहें पगड़ी वगैरह जो भी होता था, उसके साथ महिला सती हो जाती थी। तो यहाँ पर इस परिभाषा के माध्यम से सती होने की जितनी भी प्रक्रियाएं थी उन सभी को शामिल किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का यदि कोई अपराध करता है तो वो बच ना सके। ठीक है। साथ में यहाँ पर एक और चीज बताई गई है, किसी स्त्री का उसके किसी भी नातेदार के शरीर के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य एक लाइन में ये क्या होगा? सती होना माना जाएगा। लेकिन कई बार जब ऐसा कोई एफआईआर या केस दर्ज होता था तो वहाँ पे हम बात करें, लोगों के द्वारा दलील दी जाती थी कि ऐसा कार्य उस विधवा स्त्री या हम बात करें उस विधवा के द्वारा या स्त्री के द्वारा स्वेच्छा से किया गया था। तो यहाँ पर ये भी प्रावधान कर दिया कि भले ही कोई भी इस प्रकार का कोई दावा किया जाए या इस प्रकार की कोई बात कही जाए, लोग गवाही दें कि साहब उसने तो अपनी मर्जी से किया था, तब भी ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज होगी। साथियों याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान है। लेकिन सती होना का प्रावधान का मतलब यही है कि अपने पति की किसी विषय वस्तु के साथ में हम कहें जो दहन हो जाना, उसको गाड़ देना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महिला घर बैठी हुई थी और उसने अपने आप को आग लगा ली कि साहब मैं सती हो रही थी, ये नहीं है, उसको सती प्रथा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ठीक है, वो आत्मदाह की श्रेणी में आता है। साथियों चलिए, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ धारा 2 आपकी कंप्लीट हो गई होगी। चलिए धारा 3 का रुख हम अब करते हैं। धारा 3 क्या प्रावधान करती है? धारा 3, इस एक्ट की धारा 3 में प्रावधान किया गया है सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा या सती कर्म करने का कोई कार्य करेगा कौन? कोई भी व्यक्ति। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा। सबसे पहले तो सती कर्म यानी कि सती होने का क्या करेगा? वो प्रयास करेगा। कौन करेगी? या तो महिला करेगी। ठीक है, सती कर्म करने का कोई भी कार्य करेगा, यानी कि इससे संबंधित यदि कोई कार्य इस प्रकार का कोई व्यक्ति कर रहा है सती कर्म से संबंधित, तो उस व्यक्ति के लिए धारा 3 में दंड का प्रावधान किया गया है। दंड क्या है? देखिए, 6 मास तक का कारावास प्लस जुर्माना अथवा दोनों। यानी कि न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को 6 महीने तक की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। साथ में उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या न्यायालय चाहे तो उसे दोनों से दंडित कर सकता है, या केवल उसे कारावास की सजा सुना सकता है, केवल उस पर जुर्माना लगा सकता है। ये न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है साथियों। लेकिन हमें यही याद रखना है, सवाल आपके एग्जाम में यही पूछेगा। सबसे पहले तो धारा 3 का संबंध किसे है? सती कर्म करने का प्रयत्न करने पर दंड का प्रावधान कौन सी धारा करती है? धारा 3 करती है। साथ में सती कर्म करने का कोई भी कार्य करने पर दंड का प्रावधान कौन सी धारा में है? तब भी आपका धारा 3 राइट आंसर होगा। अगला सवाल बनेगा, सती कर्म का प्रयत्न करने पर यदि कोई व्यक्ति सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा तो उसके लिए कितना न्यूनतम कारावास होगा? तो न्यूनतम कारावास 0 है।
किसी भी प्रकार का नहीं है। अगला सवाल यहां से बन सकता है, सती कर्म करने का प्रयत्न करने पर दंड का प्रावधान है 6 मास तक का कारावास, 12 महीने तक का कारावास, 18 महीने का कारावास, 2 साल का कारावास। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 6 महीने का कारावास। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके जो सवाल बनेंगे वे आपके क्लियर हो चुके हैं साथियों। चलिए अगली धारा की तरफ चलते हैं। धारा 4, सती कर्म करने का दुष्प्रेरण करने पर दंड। यदि कोई सती कर्म करती है तो जो कोई सती कर्म करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों हैं यहां पर साथियों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुष्प्रेरण करेगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए धारा 4 में दंड का प्रावधान है। सबसे पहले तो आप यहां पर एक बात समझें। देखिए, सती कर्म हम बात करें, धारा 4 प्रावधान करती है सती कर्म करने का दुष्प्रेरण करने पर दंड का प्रावधान। यानी कि यदि कोई महिला सती हो जाती है और उसके बाद में कोई व्यक्ति, इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर उसको दुष्प्रेरण समझा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर विधवा, कोई विधवा महिला, इस प्रकार की स्त्री अगर सती हो जाती है, उसके बाद में कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहा है कि भाई वहाँ वो महिला सती हो गई है, ये है, उसने ये उपदेश दिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यदि वो उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रचार कर रहा है तो वो दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। और ऐसा व्यक्ति यदि कोई भी हो जो प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट, यानी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी बात का कोई संदेश पहुंचा रहा है, तो इस प्रकार से दोनों ही स्थिति में उस व्यक्ति को दंड का सामना करना पड़ेगा। और दंड भी क्या है साथियों? मृत्यु दंड। ध्यान से देखिए, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। प्लस जुर्माना। अब जुर्माना कितना होगा ये न्यायालय तय करेगा, लेकिन इन दोनों में से आजीवन कारावास या मृत्युदंड, दोनों में ही सजा काफी बड़ी है। इसलिए आप याद रखिएगा, धारा 4 से आपके सवाल बनना प्रबल संभावना है। सबसे अधिक संभावना यदि कहीं से है तो धारा 4 से। सती कर्म का दुष्प्रेरण करने पर दंड का प्रावधान कौन सी धारा करती है? धारा 4। पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि कोई व्यक्ति सती कर्म करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरण करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कौन सी? धारा 4। ठीक है। अब इसी प्रकार का सवाल यहां से आपके विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है। धारा 4 के अनुसार दंड का प्रावधान है, सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 4 के अनुसार दंड का प्रावधान है मृत्युदंड और आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं धारा 4 से जितने भी सवाल बनते हैं वे सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगली धारा की ओर चलते हैं। धारा 5, सती कर्म का गौरवा नवयन के लिए दंड का प्रावधान। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी महिला के द्वारा सती होने के पश्चात
उसके गौरवान्वयन का कार्य करता है। गौरवान्वयन का अर्थ यहाँ ये साथियों ये है, किसी भी प्रकार के किसी उत्सव का आयोजन करता है, उसके लिए किसी मेले का आयोजन करता है, या हम कहें किसी भी प्रकार की किसी अन्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर करता है, किसी भी प्रकार की कोई निधि बनाता है, किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति का अर्जन यहाँ पर वो व्यक्ति करता है, किसी भी प्रकार के किसी मंदिर का निर्माण करता है, किसी संरचना का निर्माण करता है उस सती के नाम से। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए यहाँ पर हम बात करें दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं, किसी उत्सव के माध्यम से, मेले के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, आप मंदिर बनाकर किसी संरचना के माध्यम से आप उसके गौरवान्वयन के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दंड का सामना करना पड़ेगा। अब बात हम यहाँ पर करते हैं कि दंड क्या होगा। देखिए, तो दंड में सबसे पहले सजा, और सजा क्या होगी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम। न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास। अब हम बात करें अधिकतम, तो अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जुर्माना। तो जुर्माना में न्यूनतम जुर्माना जो होगा वो है 5,000 रुपये। आगे हम बात करें अधिकतम, अधिकतम जुर्माना 30,000 रुपये तक। ठीक है साथियों, तो यहां से आपके बेसिक से सवाल बनेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, सती कर्म का गौरवान्वयन करने के लिए सती निवारण अधिनियम 1957 की कौन सी धारा दंड का प्रावधान करती है? धारा 5। दंड क्या होगा तो आपको यहां पर याद रखना है, न्यूनतम सजा 1 वर्ष है, अधिकतम सजा 7 वर्ष है, और न्यूनतम जुर्माना 5,000 रुपये है, अधिकतम जुर्माना 30,000 रुपये है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं धारा 5 के प्रावधान आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा 6, कलेक्टर या मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ कार्यों का प्रतिषेध करने की शक्ति। यानी कि हमारे जो जिला कलेक्टर होते हैं, या जिसको हम जिला मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा सती कर्म से संबंधित यदि कोई कार्य हो रहा है और उसकी सूचना उन्हें मिल जाती है, तो सीधे तौर पर ये उस कार्य को करने से उस पर रोक लगा सकते हैं, ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आम भाषा में तो बात ये है। अगर आप किताब की डेफिनेशन में पढ़ना चाहते हैं, एक्ट की डेफिनेशन में, तो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, इसको भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए, धारा 6 का पहला क्लोज इस प्रकार का प्रावधान करता है कि सती कर्म किया जा रहा है या उसका हम कहें दुष्प्रेरण किया जा रहा है, उसके किए जाने का क्या किया जा रहा है? दुष्प्रेरण किया जा रहा है। साथ में सती कर्म किया जाने वाला है यदि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है। ठीक है, ऐसी सूचना किसको मिलती है? जिला कलेक्टर को या जिला मजिस्ट्रेट को। क्या मिलता है कि भाई सती कर्म कहीं किया जा रहा है, कि कहीं पे सती कर्म हो रहा है, या उसका कहीं पे कोई दुष्प्रेरण कर रहा है कि भाई ऐसा होने वाला है या होगा या हो गया। ठीक है, अगली सती कर्म किए जाने वाला है, यानी कि अभी वो उस प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है लेकिन पहले ही सूचना मिल गई। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे क्षेत्र और क्षेत्रों में, क्योंकि देखो कानून व्यवस्था क्या होती है, कई बार बिगड़ने की स्थिति में होती है, तो इसलिए सबसे पहले तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में होने वाला है, और इस क्षेत्र का इफेक्ट आसपास के क्षेत्रों पर पड़ेगा और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्षेत्र और क्षेत्रों दोनों को शामिल किया गया है। वहां पर जिला कलेक्टर आदेश द्वारा इस प्रकार के किसी भी कार्य को, सती कर्म से संबंधित किसी भी कार्य को किए जाने का प्रतिषेध करेगा। ठीक है, धारा 2 प्रावधान करती है कि कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा सती कर्म को गौरवान्वयन, यानी कि उसके गौरवान्वयन करने को भी क्या कर सकता है? प्रतिषिद्ध कर सकता है। मान लीजिए पहली कंडीशन तो ये है कि सती कर्म किया जा रहा है, होने वाला है, या उसका कोई दुष्प्रेरण कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है, उसको प्रतिषेध कर दिया, रोक दिया। लेकिन यदि कहीं पर सती कर्म संपन्न हो गया, समझ रहे हैं आप, कहीं पे संपन्न हो गया, उसके बाद में सूचना मिलती है कि साहब कहीं पे सती कर्म संपन्न हो गया, अब
उसके गौरवान्वयन का कार्य जारी है। गौरवान्वयन का, उसके लिए किसी प्रकार का मंदिर बनाया जा रहा है, उसके लिए किसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किसी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? गौरवान्वयन में आएंगी। हालांकि हमने पिछली धारा में इसको पढ़ लिया है। अब यदि फिर भी कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो यहां पर तीसरा क्लोज इस बात का प्रावधान करता है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने की दशा में, उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने की दशा में दंड का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति फिर भी इस प्रकार का, इस कानून का उल्लंघन करता है, ऐसा काम करता है, तो उसके लिए दंड क्या किया गया है? ध्यान से देखिए, धारा 6 में इस प्रकार के दंड का प्रावधान है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें जो है सजा, न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास। हम बात करें अधिकतम तो 7 वर्ष तक का कारावास। ये साधारण कारावास है साथियों, इससे पिछली धारा में साधारण कारावास था। अगर कठोर कारावास होगा तो इसके साथ में यहां पर कठोर कारावास लिखा हुआ आएगा। आगे हम बात करें प्लस जुर्माना। जुर्माना क्या है भाई? हमने पिछली धारा में भी सेम यही दंड और इसी जुर्माने के बारे में बात की थी। तो न्यूनतम जुर्माना 5,000 रुपए और अधिकतम जुर्माना 30,000 रुपए तक जुर्माना न्यायालय के द्वारा लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपके सभी सवाल यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोबारा आप एक बार देख लीजिए, धारा 6 किस बात का प्रावधान करती है? कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ कार्यों का प्रतिषेध करने की शक्ति। ये तो हेडिंग हो गई यहां से। अब सवाल इस प्रकार से बनेगा कि कलेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार के सती कर्म किए जाने को जो होता है किसी आदेश के द्वारा प्रतिषेध करने का प्रावधान करती है धारा 6। ठीक है, जिला कलेक्टर के सती कर्म से संबंधित कार्यों को प्रतिषेध करने का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है धारा 6। क्या दंड होगा? ये दंड आपके सामने है। न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 5,000 रुपये जुर्माना और अधिकतम 30,000 रुपये जुर्माना साथियों। तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली धारा के बारे में बात करते हैं साथियों। धारा 7 प्रावधान करती है राज्य सरकार कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की कुछ मंदिरों या अन्य संरचनाओं को हटाने की शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सबसे बेसिक सवाल यही बनेगा कि सती कर्म से संबंधित कुछ मंदिरों या अन्य संरचनाओं को हटाने की शक्ति का प्रावधान किसमें है? धारा 7 में। ये शक्ति किसको प्रदान की गई है? याद रखिएगा, सती निवारण अधिनियम 1987 में सती कर्म से संबंधित कुछ मंदिरों या अन्य संरचनाओं को हटाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? याद रखना, वहां ऑप्शन में होगा आपके पास केंद्र सरकार सबसे पहले, निम्न में से किसे प्रदान नहीं की गई, और 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार, और नंबर 3 जिला कलेक्टर, नंबर 4 जिला मजिस्ट्रेट। तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार को यहाँ पर इस प्रकार की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? राज्य सरकार को, कि राज्य सरकार कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो सती कर्म से संबंधित किसी प्रकार कोई मंदिर या संरचना हो उसे हटाने का आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, अगला सवाल, इसका डेफिनेशन इसमें क्या बताया गया है उसको आप एक बार पढ़िएगा। देखिए, किसी मंदिर या अन्य संरचना का जो 20 वर्ष से कम समय से विद्यमान है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, जो किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसने सती कर्म किया है। सती कर्म के सम्मान को कायम रखने, उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उसके किसी भी रूप में उपासना या कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो ऐसे मंदिर या संरचना को हटाने का निर्देश दे सकता है। कौन देगा?
राज्य सरकार, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ये निर्देश दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप यहां पर समझिए, यानी कि ये जब एक्ट लागू हुआ, उस एक्ट के लागू होने की हम बात करें तो ये 20 वर्ष से कम समय से विद्यमान हो। यानी कि यदि आप देखें तो 1987 में यदि एक्ट ये लागू हुआ तो 20 साल मतलब 1967 के बाद में यदि किसी इस प्रकार के सती प्रथा से संबंधित या सती होने से संबंधित, सती कर्म से संबंधित किसी प्रकार के किसी मंदिर का निर्माण होता है तो उसी मंदिर को हटाया जा सकता है। इससे पूर्व में इस प्रकार के यदि किसी भी प्रकार का कोई मंदिर निर्मित किया गया है, कोई अनुष्ठान किया जाता रहा है, तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी। याद रखिए साथियों, क्योंकि आप कई बार जब हम जीके में पढ़ते हैं कि जो है सती माता और वृद्ध सती, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जीके में आते हैं तो आप सोचते हैं यार सती प्रथा पर तो जो है बैन लगा हुआ है या इस संबंध में एक्ट लागू किया हुआ है, फिर भी ये मंदिर अस्तित्व में क्यों है। इसका कारण यही है साथियों, यहाँ पर आप देखिए कि 20 वर्ष से कम समय में, यानी कि इससे पहले के जितने भी मंदिरों का निर्माण सती प्रथा से संबंधित किया गया था, सती कर्म से संबंधित किया गया था, वे सभी मंदिर अस्तित्व में हैं और आज भी वहाँ पर हम बात करें उनकी पूजा अर्चना होती है, वहाँ पे मंदिरों के रूप में विद्यमान है और हम बात करें उनके गौरवान्वयन का कार्य भी होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर वर्तमान में हम कहें जो चल रही हैं। आओ ठीक है, तो अब यहाँ से अगली बात, अब इसके बाद में यानी कि 1967 के बाद में यदि किसी प्रकार के मंदिर या संरचना का निर्माण होता है तो उसे ये हटाने का आदेश दे सकते हैं। साथ में उस मंदिर या संरचना का जो निर्माण किसके लिए किया गया, सती क्रम को सम्मान को कायम रखने के लिए या उस सती क्रम की स्मृति को बनाए रखने के लिए या उपासना करने के लिए उस मंदिर या संरचना का निर्माण किया गया, या किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान, जैसे मैंने कहा किसी उत्सव का, हम बात करें किसी मेले का, किसी त्योहार का, इस प्रकार से यहाँ पर कोई आयोजन किया जाता है तो ऐसे मंदिर और संरचनाओं का हटाने का आदेश दिया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से देखिएगा। आदेश की अनुपालना न होने पर राज्य सरकार, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के माध्यम से व्यतिक्रमी के खर्चे पर हटवाएगा। देखिए मैंने जो जो चीजें गोले किए हैं जो वो काफी इंपॉर्टेंट है। व्यतिक्रमी के खर्चे पर हटवाएगा, ये व्यतिक्रमी क्या है साथियों, दोबारा देखिए इस लाइन को। आदेश की अनुपालना न होने पर राज्य सरकार, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के माध्यम से व्यतिक्रमी के खर्चे पर हटवाएगा। इसका अर्थ यह है साथियों, यहां पर जरा गौर से सुनिएगा, यदि राज्य सरकार ने, कलेक्टर ने या जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसी किसी संरचना को हटाने का कोई आदेश जारी किया और यदि वो आदेश जारी होने के बाद में उस पर अमल नहीं किया गया, यानी कि उस संरचना या मंदिर को नहीं हटाया गया, तो जो भी व्यक्ति इस कार्य के लिए जिम्मेदार है, भले ही वो सरकारी अधिकारी हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है, साधारण व्यक्ति हो सकता है, जिसने भी उस आदेश का उल्लंघन किया है, वही व्यक्ति उस मंदिर को हटाने का पूरा खर्चा बाद में देगा। यानी कि व्यतिक्रमी के खर्चे पर जिसने उस आदेश का उल्लंघन किया या जिसने उस मंदिर को हटाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की, समझ रहे हैं, यानी कि हो सकता है पूरा गांव इकट्ठा हो गया, साहब मंदिर नहीं हटाने देंगे, प्रशासन गया, प्रशासन ने कोशिश की, मंदिर नहीं हटा पाए, तब राज्य सरकार या जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक की पंक्ति से निम्न का नहीं होगा, यानी कि मिनिमम सब इंस्पेक्टर तो होगा ही सही, या उससे ऊपर का कोई भी अधिकारी हो सकता है। ये भी पॉइंट हमें अभी यहाँ पर लिखना है, यानी कि सब इंस्पेक्टर स्तर के किसी भी अधिकारी को आदेश दिया जा सकता है और उससे संबंधित पुलिस बल उसे सौंपा जा सकता है कि आपको ये मंदिर हटवाना है। तो जिस जिस व्यक्ति ने बाधा उत्पन्न की है उससे खर्चा लिया जाएगा कि भैया तुमने पहले नहीं हटाने दिया, अब तुम क्या करो, इसको हटाने में जितना भी खर्चा आ रहा है वो तुम दोगे। तो यदि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने जानबूझकर नहीं हटाया तो उनसे लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, कानून का उल्लंघन किया, आदेश का उल्लंघन किया, या जिस व्यक्ति ने इसको हटाने में बाधा उत्पन्न की तो उससे वसूला जाएगा। यहां पर व्यतिक्रमी का अर्थ यह है साथियों। तो उम्मीद करता हूं यहां पे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करें ऐसा पुलिस अधिकारी कौन सा होगा जो
उप निरीक्षक की पंक्ति से निम्न का नहीं होगा। यानी कि सब इंस्पेक्टर होना चाहिए या सब इंस्पेक्टर से ऊपर का होगा, इससे नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर अर्थात जिस व्यक्ति के कंधों पर 2 स्टार राजस्थान पुलिस में लगे होते हैं दोनों तरफ, तो वही व्यक्ति क्या होता है, सब इंस्पेक्टर, जिसको आप एसआई कहते हैं। ठीक है, चलिए उप निरीक्षक। तो साथियों, उम्मीद करता हूं यहां तक के आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे धारा 7 तक के। अगले पार्ट में हम धारा 8 से लेकर सभी 22 धाराओं को हम एक ही पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। साथ में मेरे जो नए साथी हैं उनसे निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें तथा हमारे द्वारा जितने भी हमारे जो वीडियोस कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें साथियों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।